वेलकम टू जेआरएफ थिंकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक क्वेश्चन दिसंबर 2025 एग्जाम में पूछा गया। दिसंबर 2025 एग्जाम में पूछा गया यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2। तो इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से देखेंगे। एक कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन पूछा गया। इस कंप्रीहेंशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही ईजी है। कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया और सो सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को पूरे 5 क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और इस सीरीज को P/Q सीरीज को आप फॉलो करना। आपके लिए जून 2026 में जो एग्ज़ाम होंगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड डिटेल में उसके प्रोविज़न के तह में जाएंगे, ताकि एक क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं उससे और भी 4-5 क्वेश्चन अगर रिलेटेड पूछा जाएगा उसको ईजिली सोल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, इस सीरीज को ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। इस सीरीज का वीडियो नंबर 1 है। सीरीज ने P/Q फॉर जून 2026 एग्जाम यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन कंप्रीहेंशन में क्या पूछा गया है। पहले एक क्वेश्चन को रीड करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट बाय अ बिल्डिंग फ्रॉम प्रकाश ₹1 करोड़ विल बी कॉल्ड। प्रकाश से बिल्डिंग परचेज किया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी? प्री इनकॉर्पोरेशन, प्रोविजनल, प्रिलिमिनरी और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कहलाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एबीसी इज। क्या होगा? वॉइड होगा, वॉइड, वैलिड, वैलिड, क्या होगा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ पूजा 20 जून 2024 विल बी कॉल्ड। क्या होगा? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रोविजनल, प्रिलिमिनरी या फिर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो 3rd क्वेश्चन हो गया। 4th क्वेश्चन इस कंप्रीहेंशन का कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो देखेंगे पूजा के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आगे देखेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एक कंप्रीहेंशन का। इसमें बोल रहा है कि द अलॉटमेंट ऑफ शेयर वाज चैलेंज एट इज वाज डन बिफोर द सेंडिंग द एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कंपनी एक्ट किस तरीके से वर्क करती है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो इन सभी क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर लोगे और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जो मैं चार्ट बनाया हूँ, इस चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे कंपनी एक्ट का प्रोविज़न क्लियर हो जाएगा। प्लस जितना भी P/Q ई कॉन्ट्रैक्ट के अलावा ये जो कंप्रीहेंशन है इसके अलावा और भी P/Q को इस चार्ट के जरिए कवर करेंगे और आने वाले क्वेश्चन जो जून 2026 में आएंगे उससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है तो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कोई न कोई पर्सन होना चाहिए, और जिस पर्सन के दिमाग में आइडिया आता है कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने का उस पर्सन को कहते हैं प्रमोटर। उस पर्सन को कहते हैं प्रमोटर। उस पर्सन को कहते हैं प्रमोटर। और एक प्रमोटर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पहले काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट करेगा, बहुत सारे पर्सन से कॉन्टैक्ट करेगा, बहुत सारा एक्ट करेगा, जिसे MOA, AOA, बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर अभी तक कंपनी तो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, इसलिए एक कंपनी का एजेंट नहीं हो सकता है। ये प्रमोटर कंपनी का एजेंट नहीं कहलाता है। तो ये प्रमोटर और कंपनी के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या कहलाता है? देखो, अभी तक तो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, तो ये प्रपोज कंपनी के लिए जो रिलेशन कहलाता है वो रिलेशन को कहते हैं फिड्यूशियरी रिलेशन। फिड्यूशियरी रिलेशन, फिड्यूशियरी
CIARY रिलेशन, फिड्यूशरी रिलेशन। इट मीन्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप कहलाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि प्रमोटर कंपनी का एजेंट नहीं होता है, तो कौन होता है? फिड्यूशरी रिलेशन, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, ठीक है। एंड जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जिस दिन कंपनी को MCA के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू की जाती है, उस डेट को कंपनी एक्ट के नज़र में वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। इट मीन्स कंपनी का एग्जिस्टेंस हो जाता है, कंपनी जन्म ले लेती है, पैदा हो जाती है। और जिस डेट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलती है, उसी डेट को कंपनी का जन्म कहा जाता है, मतलब इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है, ठीक है। और उस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी और कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। यहाँ से सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस डेट को मिलती है, उस डेट के वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मान लिया जाए कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ 30 जून 2024 को, 30 जून 2024 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ। बट क्या हुआ कि गलती से MCA के द्वारा जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया गया, वो 30 जून 2024 ना लिख करके 25 जून 2024 लिख दिया, 25 जून 2024 लिख दिया। तो अब यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वैलिडिटी 30 जून 2024 न हो करके 25 जून 2024 मानी जाएगी। मतलब कि इनकॉर्पोरेशन 30 जून 2024 को हुआ, बट गलती से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 25 जून 2024 लिखा गया। तो जो भी डेट लिखी जाती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, उसी डेट से कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो यहाँ पर कंपनी 25 जून 2024 को इनकॉर्पोरेट मानी जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं। और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पहले जो भी प्रमोटर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कब होती है? कंपनी के एग्जिस्टेंस, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले जो भी प्रमोटर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की जाती है उसे कहेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। और इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक प्रमोटर खुद लायबल होगा, पर्सनली लायबल होगा। कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, लायबल होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी तक तो कंपनी यहाँ तक बना ही नहीं, यहाँ तक कंपनी बना ही नहीं। 30 जून या 25 जून के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है प्रमोटर के द्वारा, कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया, तो कंपनी क्यों लायबल होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं लायबल होगा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर खुद पर्सनली लायबल होंगे। एंड कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेशन होती है, इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और इस प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी लायबल होगी। एक बात और समझना है आपको कि कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेशन होती है, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलती है, इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट से 180 दिनों के अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट से 180 दिनों के अंदर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस COB फाइल करनी पड़ती है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 25 जून 2024 को मिला। यहाँ से 180 दिन के अंदर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करेगी। अगर कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल नहीं करती है तो इसके लिए कंपनी के ऊपर लीगली एक्शन लिया जाएगा और कंपनी कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती है जब तक कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल ना किया हो। ठीक है, तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं क्या क्या एक क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन रीड कर लिए थे, एक बार कंप्रीहेंशन को रीड कर लेते हैं।
An application was sent to registrar of company to obtain a certificate of incorporation on 30th June 2024. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 30 जून 2024 को मिला। देखो 30 जून 2024 को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। यहीं पे लिखते हैं 30 जून 2024 को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। One of the promoter Raj made a allotment of share of the company on 28 June 2024. जो ये राज है, राज को शेयर अलाउट किया गया 28 जून 2024 को शेयर अलाउट किया गया राज को। और ये राज कौन है? प्रमोटर है। ठीक है, ये राज कौन है? प्रमोटर है। He also made a contract to buy certain machinery from पूजा। इसने क्या किया? पूजा से मशीन खरीदा, अपने आप को एजेंट बताकर, वो कंपनी का एजेंट बताकर पूजा से कांटेक्ट किया मशीन खरीदने का। और ये पूरा पूजा से कांटेक्ट कर रहा है 20 जून 2024 को। 20 जून 2024 को पूजा से कांटेक्ट कर रहा है, 20 जून 2024 को। तो देखो, एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले कांटेक्ट किया जा रहा है, इसी को कहेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। और इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जो राज है, प्रमोटर है, लायबल होगा। नेक्स्ट, राज ऑल्सो साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द 7 मेंबर टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब 7 मेंबर में से ये भी एक मेंबर है जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन कर रहा है। ठीक है, 7 और मोर मेंबर, इसका मतलब यहाँ से आपके दिमाग में एक क्लियर बात समझ में आना चाहिए कि एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया जा रहा है। ठीक है, In spite all these, the certificate of incorporation was issued in respect of ABC company but wrongly dated on 25 June 2024। अब क्या हुआ कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना, इस पर गलती से 30 जून 2024 न लिख करके 25 जून 2024 लिख दिया गया। 25 जून 2024 लिख दिया गया। तो अब क्या होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वैलिडिटी 25 जून 2024 मानी जाएगी। इट मीन्स कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इसी डेट को माना जाएगा। मतलब कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में 25 जून 2024 को आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, after the some time it is also found that the 2 member out of 7 member name in AOA name is MOA were minor। क्या बोल रहा है? ये जो 7 मेंबर था ना, 7 में से 2 मेंबर माइनर निकला। इनकॉर्पोरेशन के बाद पता चला कि ये जो 2 मेंबर है माइनर है। अब क्या, कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ये वैलिड ही होगा, चाहे माइनर मेंबर हो या कोई अदर मेंबर हो। आगे देखते हैं, ही ऑल्सो इंटर कॉन्ट्रैक्ट, इसको रफ करते हैं। He also enter a contract after the incorporation of company buy a building from Prakash for ₹1 crore but before the obtaining certificate of commencement of business। अब क्या बोला? ये जो दोनों माइनर है ना, ये दोनों माइनर, प्रकाश एक बिल्डर है, इससे कॉन्ट्रैक्ट किया और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इस बीच हो रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद, इसी को तो कहेंगे प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया ना, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। यस, क्वेश्चन 141, द कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ बिल्डिंग फ्रॉम प्रकाश ₹1 crore विल बी कॉल्ड। क्या होगा? प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में। क्वेश्चन 142, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ABC इज। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस कंपनी का क्या होगा? ऑप्शन है वॉइड नहीं, वैलिड होगा। मैंने क्या बताया था आपको कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वैलिड ही होगा। तो वॉइड वाला ऑप्शन ही काट दो। अब यहाँ वैलिड का 2 ऑप्शन है,
ऑप्शन 4 देखो, वैलिड बट फ्रॉम 30 जून 2024, नहीं 30 जून 2024 नहीं, नोट फ्रॉम 25 जून। एक गलत ऑप्शन दे रहा है। मैंने क्या बताया कि जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लिख दिया गया था गलती से, कौन सी डेट, 25 जून 2024। तो 25 जून 2024 से इस सर्टिफिकेट वैलिड मानी जाएगी, ना कि 30 जून 2024 से। ठीक है, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। ऑप्शन 3, वैलिड इवन इफ इरेगुलर कैन नोट बी कैंसिल। यस, वैलिड चाहे ए रेगुलर हो, माइनर मेंबर हो, गलती से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में गलत डेट लिख दिया गया हो, फिर भी वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वैलिड मानी जाएगी, और जी जो डेट मेंशन किया गया है उसी डेट से वैलिड मानी जाएगी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। द कॉन्टैक्ट मेड विथ पूजा 20 जून 2024 विल बी कॉल्ड। कौन सी कॉन्टैक्ट मानी जाएगी? देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 25 जून 2024, और ये जो कॉन्टैक्ट किया जा रहा है 20 जून 2024, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले, इसी को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्टैक्ट। इसी को क्या कहते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्टैक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। और इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा। एक चीज़ और बता दूं कि ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये वॉइड कहलाएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाती है। अगर अलग चैप्टर पढ़ेंगे, लाइक शेयर अलॉटमेंट का, डिवेंचर का चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर फेमा का टॉपिक पढ़ेंगे, इस केस में ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानी जाती है। ठीक है, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो वॉइड माना जाएगा, लेकिन शेयर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट, फेमा से रिलेटेड जो भी पॉइंट पढ़ेंगे उस केस में ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 144। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पूजा कैन क्लेम पेमेंट ऑफ मशीनरी फ्रॉम द कंपनी। गलत बात है। पूजा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व थे, और इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन ही नहीं हुआ तो पूजा क्लेम नहीं कर सकती है कंपनी से। ऑप्शन ए 1 इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 2, पूजा कैन क्लेम द पेमेंट फ्रॉम राज। हाँ, प्रमोटर से क्लेम कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। हु विल बी पर्सनली लायबल? बिल्कुल प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा, एज शी इज कंसिडरिंग दैट इट इज अ प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, देखो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब हो रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 25 जून का हो रहा है, 25 जून का हो रहा है, और ये जो पूजा ने कॉन्टैक्ट किया 24 जून का, तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया, यहाँ प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन, राज विल बी पर्सनली लायबल। ठीक है, ऑल द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर आर पर्सनली लायबल। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। राज पर्सनली लायबल होगा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। राज कौन है? प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा। ऑप्शन 4 भी रीड कर लेते हैं। राज विल नॉट बी लायबल, बिल्कुल गलत है, राज लायबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर आज चैलेंज। क्या अलॉटमेंट ऑफ शेयर को चैलेंज किया जा सकता है? एज इट वाज डन बिफोर द सेंडिंग द एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। इट मीन्स कंपनी ने जो शेयर अलॉट किया गया है, राज को शेयर अलॉट किया गया है, तो क्या इस शेयर अलॉटमेंट की वैलिडिटी क्या होगी, इसी को देखते हैं। देखो, शेयर अलॉटमेंट में मैंने क्या कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ये वैलिड माना जाता है, तो अलॉटमेंट वैलिड होगा। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज वॉइड नहीं, द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज वैलिड एज इट मेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज वॉइड, बिल्कुल गलत। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज वॉइड, बिल्कुल गलत। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखो कब हुआ था? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 25 जून को, क्योंकि इसी डेट को लिखा गया था,
और जो ये शेयर अलॉट हो रहा है 28 जून को, तो शेयर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद हो रही है। बिल्कुल यही क्वेश्चन में लिख भी रहा है। फिर से मैं रीड करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 30 जून 2024, गलती से लिखा गया था 25 जून 2024। एंड जो शेयर अलॉट हो रहा है, जो शेयर राज को अलॉट हो रहा है, मेड अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी 28 जून 2024। ठीक है, 28 जून 2024। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्री इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, कंपनी एक्ट से रिलेटेड एक कंप्रीहेंशन, तो इसी तरह के कंप्रीहेंशन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो मैं और मेहनत करूंगा, आप लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए PYQ लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।